नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने दौरे की शुरुआत बलरामपुर के सामरी से करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री एक विधानसभा के एक ब्लॉक में 3 से 4 जगहों का दौरा करेंगे। इसके अलावा न सिर्फ आम जनता से मुलाकात करेंगे बल्कि विभिन्न संगठनों समुदायों के प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात करते हुए कांग्रेस नेताओं के बारे में फीडबैक लेंगे। गांव, तहसील, जनपद कार्यालय, स्कूल, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्रों का वो जायजा लेंगे। इसके अलावा विकास योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। इस दौरान स्थानीय विधायक और जिले के प्रभारी मंत्री भी मौजूद रहेंगे। सीएम के दौरे को विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। और सीएम भूपेश बघेल के दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सामरी विधानसभा के 3 ब्लॉक कुसमी, शंकरगढ़ और राजपुर के गांव और शहर में सीएम जनता के बीच जाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी लेंगे, जबकि राजपुर सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी संख्या में पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मुख्यमंत्री जी का जो दौरा कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में राजपुर में रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है और रात्रि विश्राम और हेलीपैड की व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पर लगभग 400 अधिकारी कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था में ड्यूटी लगाई गई है, जो हमारे चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान और अधिकारी तैनात रहेंगे। हमारे एसपी सर लोग भी हैं, उस रैंक के अधिकारी भी हैं, एडिशनल एसपी साहब लोग भी हैं, डीएसपी भी हैं और टीआई, सब इंस्पेक्टर से लेकर हवलदार, एएसआई, कांस्टेबल सभी रैंक के अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं और लगभग 400 की फोर्स लगी है सुरक्षा व्यवस्था में। बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा से दौरा की शुरुआत की जाएगी। जिस तरह से आपको मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री के आने को लेकर जगह जगह पर तैयारी किए गए हैं। हेलीपैड बनाए गए हैं, 2 हेलीपैड बनाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 हेलीपैड बने हुए हैं और सुरक्षा में भी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिस तरह से मैं बता दूँ कि मुख्यमंत्री अभी के दौरे के समय किसी भी गाँव और किसी भी शहर में जाने का भी उनका कार्यक्रम है। जिस तरह से आने वाले 2023 में चुनाव है उससे पहले मुख्यमंत्री ये जानना चाह ले रहे हैं, जिस तरह से अंदाज लगाया जा रहा है कि जनता उनकी क्या चाहती है और किस तरह के कामकाज धरातल पर हो रहे हैं। शासन की विभिन्न योजनाएं किस तरह से संचालित हो रही हैं, लोगों को किस तरह से लोगों को ये शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है और सत्ता और संगठन में किस तरह का व्यवहार है। अभी कई तरह का चीज़ों को जानने का मौका मुख्यमंत्री को मिलेगा और इस चीज़ों को जहाँ तक मुख्यमंत्री जानेंगे और जो उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाएंगे। जिस तरह से 2023 में चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर अब मुख्यमंत्री के दौरे के बाद एक बार और सरगर्मी तेज हो जाएगी 2023 के चुनाव को लेकर। उपेश सिन्हा, न्यूज़ 18 बलरामपुर। और सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत के पास आपको लिए चलेंगे। देवव्रत, बहुप्रतीक्षित दौरा आज से, क्या कुछ खास 2023 की तैयारी? जी बिल्कुल, 2023 की तैयारी के साथ जोड़कर मुख्यमंत्री के इस दौरे को जोड़कर देखा जा रहा है और देखा भी जाना चाहिए, क्योंकि अगले साल चुनाव होने वाले हैं। लिहाजा जनता की नब्ज टटोलना बेहद ज़रूरी है। अपने विधायकों का रिपोर्ट कार्ड बनाना भी उतना ही ज़रूरी है कि शासन की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, सत्ता और संगठन के बीच तालमेल किस तरह का है, ये सब जानना चुनाव से पहले ज़रूरी हो जाता है। लिहाजा मुख्यमंत्री का विधानसभावार पूरा दौरा होने वाला है। छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं और आज से इस दौरे का आगाज होने जा रहा है। बलरामपुर जिले में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और सामरी विधानसभा क्षेत्र के गांवों का दौरा करेंगे। खास बात ये कि जिन भी गांवों में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे वहां जाने की सूचना जिला प्रशासन को कुछ देर पहले ही दी जाएगी। यानी मुख्यमंत्री का औचक निरीक्षण रहेगा, ये औचक दौरा रहेगा और इसी दौरान वो जनता से मुखातिब होंगे, आम लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी परेशानियां सुनेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरी या नहीं उतरी, लोगों तक पहुंची या नहीं पहुंची और सरकार को लेकर के लोगों के मन में अभी क्या कुछ चल रहा है। इसके अलावा इलाके के विधायक की परफॉर्मेंस किस तरह की है और आने वाले दिनों में यही परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है वो विधायक का रिपोर्ट कार्ड पूरी तरह से तैयार करेगी और ये फाइनल करेगी कि इलाके के विधायक को
मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे भी मुलाकात होगी कि उनका विधायक के साथ तालमेल कैसा है, क्या जनता के बीच वो तमाम योजनाएं पहुंचा पा रहे हैं या नहीं। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें जिसमें एक तरह से सत्ता का भी काम होगा, संगठन का भी काम होगा और आम जनता से पहुंचकर उनसे मुखातिब भी सीएम होने जा रहे हैं। और क्योंकि 2023 का चुनाव है और अभी से ये पूरी तैयारी मानी जानी चाहिए जिसमें पूरे 90 विधानसभा को मुख्यमंत्री कवर करेंगे। और कुल मिलाकर के जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री का दौरा होगा वहां के विधायकों के लिए एक तरह से अग्नि परीक्षा के समान ही होगा कि उनको अपनी जो परफॉर्मेंस है वो बतानी होगी। उनको अपनी परफॉर्मेंस जो है मुख्यमंत्री उसका आकलन खुद ही करेंगे जब औचक दौरे पर पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर के ये 2023 की तैयारियां ही हैं जिसका एक तरह से आगाज आज से हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, एक और अहम खबर को लेकर भी आगे हम देवव्रत से चर्चा करेंगे। इधर रायपुर के जो बीजेपी कांग्रेस के पार्षद हैं वो आज इंदौर जाएंगे। बीजेपी संगठन ने इंदौर जाने की इजाजत दी है। बीजेपी ने बैठक के बाद पार्षदों को जाने की इजाजत दी। इससे पहले पार्षदों के दौरे पर रोक लगाई गई थी। स्वच्छता अभियान के टूर पर रायपुर के पार्षद इंदौर जा रहे हैं। कांग्रेस के पार्षदों के साथ बीजेपी के पार्षद भी इंदौर जाएंगे। सारे जनप्रतिनिधि कल टूर में जाएंगे। और रही बात असमंजस की, तो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के लिए संगठन है वो सर्वोपरि है। और कल हम टूर पे जा रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि हम संगठन के निर्देश पर, संगठन की जानकारी पे ही जा रहे हैं। असमंजस जैसी कोई स्थिति हमारे सामने नहीं आई है। और एक जो फॉर्मेलिटी होती है, जो नए दल के जो सदस्य हैं, हमें जो नए चुन के आए हैं, उनके मन में कुछ जिज्ञासाएँ होती है भ्रमण में जाने को लेकर। उन्हीं सब विषयों को लेकर हमेशा की भांति एक पार्षद दल की बैठक आहूत की गई थी जिसमें हमने आपस में चर्चा की कि किस प्रकार से, कैसे हम किस कन्वेंस से वहां पहुंचेंगे। और सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, इस दौरे के बारे में बताएं, लेकिन पहले इस असमंजस को समझाएं। अब यह है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों के पार्षद जाएंगे, पहले क्या पेश था, थोड़ा आसान तरीके से समझाएं देवव्रत। जी बिल्कुल, स्वच्छता का ये दौरा था और एक तरह से क्योंकि इंदौर देश में सफाई में नंबर 1 है, उसी तरह से चंडीगढ़ जो है वो भी सफाई में अव्वल है। और ऐसी स्थिति में जब जो सफाई में अव्वल जो शहर हैं उनका मुआयना करने के लिए, वहाँ पर निरीक्षण करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद दल जाने वाले थे। यानी रायपुर के जितने भी तमाम विधायक हैं उनका ये दौरा होने वाला था। लेकिन अंतिम समय में क्योंकि एयर टिकट बुक कराई गई है, तकरीबन 40 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं जितने भी पार्षद हैं उनकी एयर टिकट पर और इसके अलावा जो उनके होटल रहने खाने पर। लेकिन अंतिम समय में ही बीजेपी संगठन ने पार्षदों को जाने से मना कर दिया। और उसके बाद एक तरह से जब संगठन से अनुमति नहीं मिली तब एक तरह से ऐसी असमंजस की स्थिति बन गई थी कि आखिर बीजेपी पार्षद जो हैं वो दौरे पर जाएंगे या नहीं जाएंगे। कल एक बैठक हुई, हालांकि नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे इस बात को कह रही हैं कि जो नए पार्षद हैं उनके मन की जिज्ञासा शांत करने के लिए बैठक रखी गई थी। लेकिन सच्चाई ये है कि संगठन में एक बार फिर से मंथन हुआ कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब स्वच्छता अभियान वाली योजना है और उसमें ही अगर बीजेपी के पार्षद नहीं पहुंचते तब इसमें बड़ी किरकिरी जो है वो बीजेपी की हो सकती है। लिहाजा फैसला अब ये लिया गया है कि जितने भी पार्षद हैं वो आज जो है इंदौर के लिए रवाना होंगे। और कुल मिलाकर के 68 लोगों की ये पूरी टीम बनाई गई है। 40 लाख रुपए जैसा मैंने बताया आपको कि खर्च होने जा रहा है। और कांग्रेस के भी विधायक रहेंगे, बीजेपी के भी विधायक रहेंगे। अध्ययन ये करेंगे कि इंदौर आखिर सफाई में अव्वल किस तरह से है, वहाँ आखिर किस तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और जिनका उपयोग जो है रायपुर में किया जा सकता है और उसका इंप्लीमेंट किस तरह से रायपुर को भी स्वच्छ बनाने के लिए किया जाए। तो एक तरह से अध्ययन दौरा है। हालांकि इस पर भी अभी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि अब तक के जो पार्षद हैं उनको रेल यात्रा की ही अनुमति अब तक होती थी, लेकिन इस बार सभी की फ्लाइट टिकट कराई गई है जिसको लेकर के नगर निगम में कई विरोध के भी स्वर उठ रहे हैं। देखना ये होगा कि इस दौरे के बाद क्या कुछ होता है। लेकिन इतना जरूर है कि अब बीजेपी विधायकों का भी दौरा कांग्रेस विधायकों के साथ पक्का हो गया है और सभी माफ कीजिएगा पार्षदों का जो दौरा है वो तय हो गया है और सभी पार्षद जो हैं वो इंदौर और चंडीगढ़ का दौरा करके लौटेंगे और रायपुर में उसका कितना इंप्लीमेंट होता है ये तो वक्त ही बताएगा। जी, ये बात सही है कि आप साफ सफाई सीखने जाएं। वैसे इंदौर का स्वाद भी अपने आप में फेमस है, तो कहीं स्वाद के चक्कर में सफाई पीछे ना रह जाए। बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब कवर्धा से बड़ी खबर, नगर पंचायत पांडातरी में अविश्वास प्रस्ताव पर आज वोटिंग होनी है।
अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ कांग्रेस पार्षदों का यह अविश्वास प्रस्ताव है। 15 पार्षदों वाली नगर पंचायत में 6 माह का खेल होगा। अध्यक्ष फिरोज खान की कुर्सी बचेगी या जाएगी, इसका फैसला आज होना है। बड़ा अपडेट हत्याकांड का आपको बता दें, लिफ्ट कारोबारी हत्याकांड का। रायपुर से बड़ी खबर। इस मामले में पूर्व मंत्री लीलाराम भोजवानी के बेटे को हिरासत में लिया गया है। पूर्व मंत्री के बेटे किशोर भोजवानी से पूछताछ हो रही है। आरोपियों को भगाने में मदद करने की आशंका, संदेह है। आरोपी दिलीप रहेजा और उसके बेटों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, जरा विस्तार से बताएं, पूर्व मंत्री के बेटे का कनेक्शन सामने आया है। देखिए, लिफ्ट कारोबारी की पीट कर हत्या कर दी गई थी। उसी मामले में अभी जो व्यापारी हैं वो फरार चल रहे हैं और क्राइम ब्रांच की जो टीम है उसने पूर्व मंत्री जो है लीलाराम भोजवानी के बेटे को हिरासत में लिया है और पूछताछ कल से लगातार कर रही है। और इसके साथ ही साथ जो है अन्य जो आरोपी हैं, दो व्यापारी जो है बड़े, जो आरोपी हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। जो फरार लगभग 5 आरोपी हैं जो फरार हैं उनकी तलाश की जा रही है। और अलग अलग 5 टीमें बना करके क्राइम ब्रांच ने जो टीम बना करके कई स्थानों पर दबिश दे रही है। ये बड़ी बात है कि हत्या में साजिश होने के साथ साथ जो है उसे फरार कराने में किसकी भूमिका रही है, सभी की तलाश की जा रही है। और चूंकि एक मामूली बात को लेकर के उसे पीट कर हत्या कर दी गई थी, ये बड़ी बात कही जा सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद युगल इस तमाम जानकारी के लिए। और ऐसा लगता है बिलासपुर में अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों को पीट रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर सरेआम पिटाई की तीसरी तस्वीर सामने आने से जिले में लोगों में दहशत है। मस्तूरी थाना इलाके के दर्री घाट में एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। कुछ लोग लाठी डंडे बैट रॉड से सरेआम बीच सड़क पर इसे पीटते रहे। इससे पहले तारबहार और रतनपुर की घटना सामने आई थी। 1 मई को तारबहार में पेट्रोल पंप पर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। 30 अप्रैल को चोरी के प्रयास के आरोप में एक युवक को बेरहमी से मारा गया। यहां तो दरिंदगी की हद पार कर दी गई। युवक को पेड़ से उल्टा लटकाकर इससे पीटा गया। इस मामले में हालांकि 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। धमतरी में बैराज में व्यापारी की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। रुद्री बैराज में व्यापारी की लाश मिली है। फिलहाल मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जांच जारी है। जशपुर में नशे के सौदागरों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस ने एक बार फिर गांजा तस्करों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने कार से 111 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया है। इसकी कीमत 11,30,000 बताई जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी ओडिशा से गांजा उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे। तबकरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांजा जब्त किया है। छत्तीसगढ़ से गुजरात और राजस्थान को जाने वाली कुछ और ट्रेनों को बंद करने की रेलवे की तैयारी चल रही है। देश में पैदा हो रहे बिजली संकट की वजह से केंद्र की पहली प्राथमिकता कोयले का परिवहन है। अभी हालात ये हैं कि बिलासपुर से हर 20 मिनट में एक मालगाड़ी गुजर रही है। मालगाड़ियों के आवागमन को जारी रखने के चलते गुजरात, राजस्थान और दक्षिण की तरफ जाने वाली ट्रेन प्रभावित हो रही हैं। आपको बता दें 24 अप्रैल को रेलवे ने छत्तीसगढ़ में चलने वाली 23 एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों को एक साथ रोक दिया था। और अब बात आईपीएल की। पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को एक तरफा मुकाबले में 8 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स के सामने गुजरात टाइटंस ने 144 रन का टारगेट रखा था। पंजाब की तरफ से शिखर धवन ने नाबाद 62 रन बनाए। पंजाब से लियाम लिविंगस्टोन ने ताबड़तोड़ 10 गेंद पर नाबाद 30 रन बनाए। गुजरात की लगातार 5 जीत के बाद ये पहली हार है। गुजरात से साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 64 रन बनाए। पंजाब से कगिसो रबाडा ने 35 रन देकर 4 विकेट भी लिए। ऋषि धवन और लिविंगस्टोन ने एक विकेट लिया।
कवर्धा पुलिस नक्सलियों से लगातार आत्मसमर्पण की अपील कर रही है। पुलिस और सुरक्षा बल नक्सली इलाकों में घुसकर आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करने वाले पॉम्पलेट लगा रहे हैं। पॉम्पलेट में पुलिस अपना नंबर जारी कर रही है ताकि समर्पण की इच्छा रखने वाले नक्सली सीधे संपर्क करें। नंबर मिलकर हम लोगों का संपर्क नंबर उनको मिल पाए और वो हमसे संपर्क करें और हम वो अपने सरेंडर करें। तो इसके लिए हम लोगों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। जितने भी संभावित स्थान हैं उस जगह पर फ्लैक्स और पोस्टर्स चिपकाए गए हैं, संपर्क नंबर दिए गए हैं। उनके जो पूर्व के जो कमांडर रहे हैं जिनके द्वारा सरेंडर कर दिया गया है, उनकी लाइफ स्टाइल को भी उसमें बताया गया है कि उनकी ज़िंदगी कैसे पुराने ज़िंदगी से बेहतर ज़िंदगी हो गई है। इधर कवर्धा के भूरमदेव अभयारण्य में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही। वन अमले की लापरवाही के चलते हरा भरा जंगल आग की लपटों से घिरा हुआ है, धधक रहा है, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों को इसकी परवाह नहीं। वो कुंभकर्णी नींद में सोए हैं। जिले में बैठे अधिकारी जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर लगी आग पर संज्ञान नहीं ले रहे। आग बुझाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। जशपुर जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए देश भर में मशहूर है। जिले की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं यहाँ के पहाड़, झरने और नदियां। लेकिन अब जिले में बहने वाली ज्यादातर नदियों का जल स्तर कम होता जा रहा है। इसके चलते अधिकांश जल प्रपातों में पानी कम हो रहा है। नदियों में पानी कम होने से जिले की सुंदरता में ग्रहण तो लग ही रहा है। पानी कम होने से खेती किसानी और अन्य काम में लगे लोगों को दिक्कत आ रही है। इसी के मद्देनजर नदियों के संरक्षण की मांग के बाद अब प्रशासन ने संरक्षण का काम शुरू कर दिया है। आज यहाँ हम लोग पानी बचाव का कार्यक्रम किए। यहाँ मैनी नदी का जो पानी ही उद्गम होता है और नीचे जाता है और उधर कई नदी में जुटी है नदी जो है सामरबार नदी, और यहाँ हम लोग सर्वदान किए। भैया नदी के लिए यहाँ उद्गम के लिए काम किया जा रहा है। जिला प्रशासन के सारे अधिकारी आए हुए हैं यहाँ, जो सारे के सारे योगदान कर रहे हैं, अपना श्रमदान कर रहे हैं और आने वाले कल में नदी का पानी का स्रोत अच्छे से बने रहे, नदियाँ फिर से लबालब होते रहे। हमारे अपनी कुछ गलतियां रहती, त्रुटियां रहती, जिसके कारण से उसके स्रोत बंद होते जा रहे हैं। स्रोत बंद होने का परिणाम ये हो रहा है कि हमारी जो नदियां बनती हैं आगे जाके निचले स्तर पे, वहाँ पे पानी नदियों में होता नहीं, सूखती जा रही है। तो ये जल स्रोत जहाँ पे हमको किसी भी नदी का उद्गम स्थल या स्रोत है उसको हम श्रमदान के माध्यम से साफ सफाई कर रहे हैं, ताकि निस्तारी में, मानव की निस्तारी में, पशु पक्षियों की निस्तारी में हमको इस क्षेत्र में पानी की कमी ना हो। इसलिए यह अभियान जिला प्रशासन के आदेश निर्देशानुसार उठाया गया है और हम क्रमशः इसी तरह जितने भी हमारे नदियों के उद्गम स्थल है वहाँ पे श्रमदान के माध्यम से हम साफ सफाई करेंगे और उसके उद्गम को जो स्रोत है वो कंटिन्यू रहे, लगातार बहते रहे, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। जशपुर जिले में लगभग 1 दर्जन से अधिक नदियों का उद्गम स्थल है और ये नदियां जो है जिले भर में बहते हुए अन्य राज्यों तक पहुंचती हैं। लेकिन इन नदियों के जो है बेतरतीब दोहन से ये नदियां अब विलुप्ति की कगार पर हैं और इन नदियों के संरक्षण के लिए प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है। आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय लोग सभी मिलकर जो है नदियों के संरक्षण में जुटे हुए हैं। और जशपुर के मैनी नदी में आज इस कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है और जो लोग हैं वो यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहने वाली जो अधिकांश नदियाँ हैं वो जो है विलुप्ति की कगार पर आ चुकी हैं। लगभग 6 से अधिक नदियों के संरक्षण के लिए यहाँ पर काम शुरू किया गया है, जिसको लेकर यहाँ पर लोगों में खासा उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। अब तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से लोग यहाँ पर जो है एकजुट होकर इस काम को जो है यहाँ पर कर रहे हैं। बहरहाल जिस तरीके से लोगों में इस नदी को लेकर, नदी के संरक्षण को लेकर उत्साह है, तो निश्चित ही आने वाले समय में नदियों का संरक्षण अच्छी तरीके से हो पाएगा और इन नदियों में फिर से लबालब पानी भर पाएगा। दीपक सिंह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, जशपुर। और अब आपको दिखाते हैं टॉप 20।